हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसी मैथ्स क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक क्लास 12th वालों के लिए रहेगा, चैप्टर 12 जिसका नाम है रेखिक प्रोग्रामन समस्या। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 4y का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए और x + y ≤ 4 and x > 0 and y > 0। आपको क्वेश्चन में अधिकतमीकरण पूछा है, इसका मतलब कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू बाय ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पे जो z = 3x + 4y आपको दिया गया है, इसे हम उद्देश्य फलन कहते हैं और ये हमारे पास में छोटी छोटी सी जो ये दे रखी है, इन्हें हम कहते हैं असमीकाएं। देखो, असमीका और समीकरण दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। असमीका का मतलब होता है जब आपको यहाँ पर इक्वल टू का साइन ना देकर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन ऐसा कोई भी आपको साइन मिलता है तो वो असमीका कहलाता है। और यहाँ पर इक्वल टू का साइन हो तो मतलब वो सारी की सारी हमारी किस फॉर्म में होती है, समीकरण के रूप में होती है। तो आप इसे कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन असमीकाओं को हम क्या कहते हैं, अवरोध कहते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले असमीकाओं को समीकरण में बदलेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि असमीका को समीकरण में बदलने पर, तो हमने यहाँ पे लिखा असमीका को समीकरण में बदलने पर। तो आपकी जो असमीका दे रखी है, यहाँ पे कितनी असमीका है, ओनली एक असमीका दी गई है। तो समीका है हमारी x + y। जब आप इसे समीकरण में बदलेंगे तो आप लेस देन इक्वल टू के साइन को इक्वल टू के साइन में चेंज करेंगे। ये हमारी क्या बन गई, समीकरण बन गई। अब समीकरण को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है ग्राफीय विधि से आपको हल करना है, मतलब ग्राफ के अंदर इस समीकरण की लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। तो किसी भी रेखा को खींचने के लिए आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम 2 बिंदु चाहिए। तो आपको इस समीकरण को हल कर कर बिंदु ज्ञात करने हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू में 4 है, या तो आप इसे अंतःखंड रूप के अंदर हल कर लीजिए या फिर आप डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करिए, y के लिए सॉल्व कर लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगी, बारी बारी से हम सीखते हैं। सबसे पहले हम अंतःखंड रूप देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, तो आप क्या लिखेंगे, x/4 y/4 = 4/4। तो आप यहाँ पे x/4 y/4 ये हो गया 1, सॉरी यहाँ पे y आएगा। तो ये हमारा कौन सा रूप बन गया, अंतःखंड रूप बन गया। अब इसका मतलब कैसे पढ़ेंगे, आपका अंतःखंड रूप का फॉर्मूला क्या होता है, x/a + y/b = 1, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो आप अपने अंतःखंड रूप से इस वाली समीकरण का अपन क्या करेंगे, तुलना करने पर हमें क्या मिलता है कि x पे कितना अंतःखंड कट रहा है 4, y पे कितना अंतःखंड काटा गया है 4। तो हमारे पास में हम इनके निर्देशांक लिखेंगे। तो x पे 4 है, तो आपको पता है x एक्स पे y का निर्देशांक कितना होता है, 0। अब यहाँ पे y पे 4 है, तो यहाँ पे x पे कितना हो जाएगा, 0। और आपको ये पता ही होगा, सबसे पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है और उसके बाद फिर y का लिखा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे भी असमीका दे रखी है कि x > 0 एंड y > 0। इसका मतलब क्या है x > 0 एंड y > 0, मतलब ये दोनों पॉइंट मेरे कौन से चतुर्थांश में आते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर आते हैं, ठीक है। दोनों ही धनात्मक है तो दोनों मेरे फर्स्ट में आएंगे। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, संगत हल क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक बारी हम पूरा मेथड लिख लेते हैं, फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट जैसा मैं कर रही हूँ आपको वैसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में करना है। संगत हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए
क्या करना होता है, हमें केंद्र बिंदु कह दो या मूल बिंदु कह दो, केंद्र बिंदु या फिर मूल बिंदु। और आप सभी जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। संगत हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु के निर्देशांकों को आपकी जो भी असमीका दी गई है उसके अंदर आप ये बिंदु वहां पे सेटिस्फाई कराइए। ठीक है, मतलब वहां पर x और y की वैल्यू रख कर देखिए। यदि x और y की वैल्यू यहाँ असमीका में रखने पर यदि इसको संतुष्ट कर रहा होगा तो जो आप ग्राफ के अंदर जो आप एरिया बनाएंगे तो आपको उससे पता लग जाएगा कि वो एरिया केंद्र की तरफ बनेगा या केंद्र से बाहर की ओर बनेगा। तो जरा देखो, आप सबसे पहले आप अपनी असमीका लिखेंगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x के लिए मेरे पास कितना है 0, y के लिए भी कितना है 0, तो मैंने यहाँ पे दोनों को पुट किया। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, लेस देन इक्वल टू 4। 0 में आप 0 ऐड करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा और 0 लेस देन इक्वल टू 4। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 0 की वैल्यू 4 से लेस देन है और इक्वल भी है। इज दिस ट्रू? तो ये हो गया हमारा ट्रू है, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो आप इसकी हिंदी लिखेंगे संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा जो क्षेत्र आएगा, ठीक है, अब उस क्षेत्र को भी क्या बोलेंगे आप, उसको सुसंगत हल क्षेत्र लिखेंगे। सुसंगत हल क्षेत्र, आपकी भाषा यही लिखनी पड़ेगी आपको, सुसंगत हल क्षेत्र हमारा किधर की तरफ होगा, केंद्र की ओर होगा, केंद्र की ओर बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, इतना तो आप लिख लेंगे। उसके बाद जो आपका सुसंगत हल क्षेत्र होगा उसको आपको कोई ना कोई नेमिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक लाइन अपन पहले लिख के चलते हैं, अतः सुसंगत हल क्षेत्र। अब जो भी अपना नेम होगा अपन नेमिंग करेंगे, वो बाद में अपन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद टेबल बनती है तो हम टेबल भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाता है कोणीय बिंदु। अब ये कोणीय बिंदु क्या होते हैं अभी मैं आपको सब बताऊंगी। और एक तरफ आपको लिखा जाता है z, जो कि आपकी इक्वेशन में गिवन है ना, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख लीजिए। अब मुझे कितने कोणीय बिंदु मिलेंगे कितने नहीं, वो हमें ग्राफ के द्वारा पता लगेगा। चलिए अब इसका हम आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। देखिए, आप सबसे पहले इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हिल गया है, चलिए नो प्रॉब्लम। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे आपके पॉइंट क्या आए हैं। यहाँ पे x पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 0, मतलब मुझे इसका पॉइंट यहाँ से अपन करेंगे, ये हमारा क्या होता है, ये x एक्सेस होती है, ये y एक्स होती है, और जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्षेस जहाँ पे कट करती है वो हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं o। और o के कोऑर्डिनेट आप लिखते हैं 0,0। तो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 4,0, मतलब x पे मुझे 4 जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है 0। तो पहले आप एक बार नेमिंग स्केल लिख लीजिए। तो यहाँ पे 0, आपने इसको 1 नाम दिया, इसको 2 नेमिंग करी, 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, अब आप y पे देखिए, y पे कोऑर्डिनेट है 0 और यहाँ पे है 4। तो आपने यहाँ पे भी नेमिंग करी, तो यहाँ पे चला 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 4,0, मतलब x पे आप 4 देखिए यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और y पे 0, मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा मेरा। तो
मैंने यहाँ पे इसको डिनोट कर दिया 4,0। अब सेकंड पॉइंट है मेरा 0,4, मतलब x पे 0 लेना है और y पे कितना लेना है 4। तो x पे 0 यहाँ होगा और y पे 4 यहाँ पे होगा, तो आपने इसको डिनोट किया 0,4। अब आपको इस असमीका के ये दोनों पॉइंट आपको मिल गए हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस लाइन, अब ये जो लाइन आई है मतलब रेखा आई है वो कौन सी असमीका की है, इस असमीका की है, x + y < 4। तो ये असमीका आप इस पे लिख लीजिए, x + y < 4। अब आपको क्या बताना है, इसका हल क्षेत्र बताना है। आपने चेक करा था मूल बिंदु रखकर, तो मूल बिंदु रखने पर आपको क्या पता लगा था कि ये इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो जब भी संतुष्ट करेगा तो हल क्षेत्र आप किधर बनाएंगे, केंद्र की ओर। तो आपकी जो ये असमीका आई है, ये लाइन, तो इस लाइन से आपको क्या लेना है, हल क्षेत्र केंद्र की तरफ लेना है। तो केंद्र की तरफ, केंद्र मेरा ये रहा, तो आप यहाँ से इसको इधर की तरफ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मेरा हल क्षेत्र आ गया। अब क्या देखेंगे आप, कोणीय बिंदु पता करेंगे। कोणीय बिंदु कैसे पता करेंगे, इस हल क्षेत्र को कितने पॉइंट टच कर रहे हैं, जरा आप चेक करिए, क्या 0,0 इस हल क्षेत्र को टच कर रहा है, कर रहा है। 4,0 कर रहा है, यहाँ पे भी ये टच कर रहा है, और 0,4 भी क्या कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो आपका हल क्षेत्र के लिए कोणीय पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास में, एक पॉइंट तो निकल के आएगा 0,0, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा 4,0, थर्ड पॉइंट आ जाएगा 0,4। अब थोड़ा अच्छा लगने के लिए आप क्या करें, इन्हें नेमिंग कर दीजिए। ठीक है, ये तो हमारा O है, इसको सपोज करा A, इसे सपोज करा B। तो आप अपने ग्राफ में इन पॉइंट्स को A और B इस तरह से लेबल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ी थी, अतः सुसंगत हल क्षेत्र, उसका नाम बता दीजिए। तो नाम क्या लिखोगे, 0AB। तो मेरा सुसंगत हल क्षेत्र हो गया 0AB। ठीक है, अब इन कोणीय बिंदु को बारी बारी से z की इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो z = 3 × 0, 4 × 0। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। अब आप यहाँ पे z की वैल्यू, तो 4, x के प्लेस पे 4 है, y के प्लेस पे 0 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 3 × 4 एंड 4 × 0। तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया, और 12 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। सेकेंड पॉइंट है आपका 0,4, तो आपने यहाँ पे पुट किया, x के प्लेस पे तो 0 आ जाएगा, और y के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, 4। तो यहाँ पे 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16। आपके पास में जितने कोणीय बिंदु आएंगे आप उतने सभी पे z के लिए वैल्यू निकालेंगे। मेरे पास यहाँ पे मुझे अपने इस हल क्षेत्र से मुझे सिर्फ 3 पॉइंट मिल रहे हैं, तो मैंने तीनों पॉइंटों पर इसकी क्या निकाली है, वैल्यू निकाली है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा था, अधिकतमीकरण पूछा था, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो अब आप जरा चेक करके बताइए, 0, 12 और 16 में सबसे मैक्सिमम मतलब अधिकतम कहाँ पर है, 16 पर अधिकतम है, और 16 पर अधिकतम है तो कौन से पॉइंट पर अधिकतम है, 0,4 पर। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, अतः z का अधिकतमीकरण मान 16 होगा। कौन से बिंदु पर होगा, बिंदु 0,4 पर। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। क्या करेंगे, एक बार और दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ। z = 3x + 4y है, आपके पास में असमीका होगी। आपका फर्स्ट स्टेप होगा असमीका को समीकरण में बदलना। समीकरण में बदलने के बाद में आप इसको हल करेंगे। हल करने पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, और जो वैल्यू आएंगी उस वाले उन वैल्यू को अपन को ग्राफ में बनाना है। ठीक है,